आपको याद है ना कल पेरेंट्स डे? ऑफ कोर्स याद है बेटा, और मैं जरूर आऊंगी। मम्मा, आपके साथ पापा भी आएंगे ना? मेरे सारे फ्रेंड्स के पापा आते हैं। हाँ हाँ, मैं भी चलूंगा। मैं क्यों नहीं चलूंगा? मेरे बेटे का स्कूल फंक्शन है पल्लवी, मैं भी चलूंगा ना। बोलो ना, चलूंगा ना मैं। हाँ, हम सब जाएंगे। प्रॉमिस? प्रॉमिस। Mind blowing. अरे डोंट माइंड, ये चंडी माँ इधर क्यों आ रही है? अब तूने क्या गुनाह कर दिया डीपी? भैया, आप क्यों रात रात भर बैठ के टीवी देखते हैं? एक तो उससे क्या होता है ना कि लोगों की नींद डिस्टर्ब होती है, और दूसरा हमारे घर का बिल बढ़ता है। जो हमारे घर के हालात है ना, हमें एक एक पैसे का हिसाब रखना है। फिजूल की खर्ची नहीं करनी है। कमाने वाला एक और खाने वाले। भैया, यूं दिन दिन भर टीवी देखने की जगह आप नौकरी ढूंढिए और घर का खर्चा दीजिए, वरना आप जानते हैं ना क्या होगा? जानते हैं ना? Back Ramesh there. बजरंगबली, हमारी रक्षा करो। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। रंगीला, भूत नहीं है, हम हैं तुम्हारी चमेली। इतनी रात में और का तुम्हारे पास आने का किसी और का हक है का? अरे तुम क्या किसी भूत से कम हो? और इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो तुम? कहा तुमने हमें भूत? हम तुम्हें भूत दिखाई देते हैं? अरे तुमने इतनी सुंदर चमेली को भूत कहा? अरे हम तो इतने सुंदर हैं, इतने खूबसूरत है कि अगर हम किसी अंधे के सामने से गुजर जाए ना, तो अंधे को भी दिखाई देना शुरू हो जाएगा। वैसे ठीक है, तुम हमारे डार्लिंग हो ना, तो हमें तुम्हारी किसी भी बात का बुरा नहीं लगता है। वो कहा है ना, हम सोच रहे थे कि तुम सारा दिन घर में सबकी सेवा किया करते हो, सबका ख्याल रखते हो, तुम
तुम बहुत थक जाते होगे ना, तो हम भी तुम्हारा कुछ ख्याल रखें, इसीलिए हम तुम्हारे पैर दबाने आ गए। खबरदार, हमारे पास आने की कोशिश मत करना और हमें छूना भी मत। देखो, भले ही क्या है हम थक थक के मर जाएं, लेकिन तुमसे सेवा नहीं कराएंगे। रंगीला, तुम हमसे ऐसे बात मत करो, हमसे कोई गलती हो गई का? अच्छा ठीक है, देखो हम अपने कान पकड़ते, तुम्हारे सामने हाथ जोड़ते। मेली, हाथ जोड़ने, कान पकड़ने या सॉरी बोल देने से गलती सुधरती नहीं है। और अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। भाई देखो, हम इस घर के सेवक हैं और अपने धर्म का पालन करना हम बहुत अच्छे से जानते हैं। और तुम भाई, तुम्हारी पोजीशन तो बहुत ऊंची है इस घर में। क्या कहते हैं उसको, वो लीडर। तुम तो नौकरों के लीडर हो, सब तुम्हारा हुक्म मानते हैं, लेकिन तुम्हारे ऊपर किसी का हुक्म नहीं चलता। और हम तो इस घर में मामूली से नौकर हैं, भाई सबकी सेवा करते हैं जो हमारा धर्म है। और देखो, हमें सुबह उठकर बहुत ज्यादा काम करना है। अब तुम जाओ, हमें काम करना, जाओ सोने दो। चलो 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 चलो, चलो। हाय मेरे भगवान, अब हम इस रंगीला को कैसे मनाएं? हमको तो कोई रास्ता भी नजर नहीं आ रहा है। मैं सबसे पहले तैयार हो जाऊंगा, फर्स्ट। अरे ये क्या हुआ, ये तो रह गया। अरे ये तो फिर से रह गया। पल्लवी, पल्लवी, अरे अच्छा है तुम आ गई पल्लवी। देखो ना, देखो ये कुछ गड़बड़ है इस शर्ट में, एक बटन ना कम है। पता नहीं कहाँ चला गया है। लाइए मुझे दिखाइए। देखो बार बार रह जा रहा है। छोड़िए एक सेकेंड। जब आपने सारे गलत लगाए हैं तो गड़बड़ तो होगा ही। ये यहाँ पे जाता है ऊपर से। और ये यहाँ पे। अच्छा अच्छा, यहाँ पे हो गया ना ठीक। इधर जाएगा। हाँ। अरे पल्लवी, तुम कितनी स्मार्ट हो, तुम कितनी इंटेलिजेंट हो। ये पेन लो। मैं तो फुली रेडी हो गया। अरे पल्लवी, तुम भी जल्दी तैयार हो जाओ, हमें स्कूल फंक्शन में जाना है, हम लेट नहीं हो सकते हैं। 2 मिनट में तैयार। पापा, you are looking so smart. And my son is also looking so smart. देखो पापा, अच्छी तरह देख लो, सब कुछ ठीक तो है ना, फिर बाद में मत कहना। हाँ पापा इज परफेक्ट।
जल्दी उठ गई? चलो अच्छा हुआ उठ गई। अरे इस घर में तो बहुत पाबंदी है, बात बात पे तो धमकी मिलती है। अपने ही घर में फूक फूक के कदम रखना पड़ रहा है। हाँ डोंट माइंड माँ, लेट हो रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। अरे डीपी भैया, आप इतनी सुबह सुबह तैयार होके कहाँ जा रहे हैं? बताइए ना भैया। हाँ, कहाँ जाना? नौकरी ढूंढने डॉली। डोंट माइंड माँ, तुम्हें तो पता ही है वो मेलो वाली ने मेरी कितनी बैंड बजा के रखी है। बोलती अगर घर खर्च में अपना हिस्सा नहीं दिया तो मेरा तो बस खाना पीना सब बंद। बैंड बजा रखा है यार। ये तू क्या की करके हंस रही? दूंगा कान के नीचे। चुप। अब मेरी क्या तेरी बैंड नहीं बजाई है? कैसे एकदम गुड मॉर्निंग हो गई तेरी? वैसे तो गुड मॉर्निंग होती है आफ्टरनून में। माँ वैसे अपने घर में सबकी बैंड बजा दी इसने। अब किसी ना किसी तरह से नौकरी तो ढूंढनी पड़ेगी माँ। पता है आपको रात में कल कितना सुनाया उन्होंने मुझे? हाँ बेटा, तू नौकरी ढूंढ ही ले। सुन सुन, भूख लगेगी ना, खा लेना। थैंक यू माँ, आई लव यू। डॉली आई लव यू टू। बाय भैया। बेस्ट ऑफ लक। बाय माँ, बाय बाय। मानव भैया आज कितनी खुश नजर आ रहे हैं। माँ, ये सुबह सुबह मानव भैया विद फैमिली की सवारी कहाँ को जा रही है? किसी मंदिर के दर्शन करने या फिर मेंटल हॉस्पिटल की सैर करने? माँ, आज शुभम के स्कूल में पेरेंट्स डे है, उसी के लिए हम तीनों जा रहे हैं। हो सकता है आने में 2-3 घंटे लग जाएं। अच्छा माँ, ये लोग तो पेरेंट्स डे फंक्शन में जा रहे हैं। फंक्शन में जा रहे हैं या अपना तमाशा बनाने इस पागल के साथ? डॉली, अभी अभी जो तुमने शब्द इस्तेमाल किया ना मानव के लिए, आइंदा अगर इस घर में किसी ने भी इस शब्द का इस्तेमाल किया तो क्या 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 गलत कहा डॉली ने? मानव का जो हाल है, भीड़ में जाएगा, कुछ उल्टा सीधा काम कर दिया उसने तो तमाशा तो हो ही जाएगा ना। माँ, वो मेरी जिम्मेदारी है और मैं अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाना जानती हूँ। कुछ नहीं होगा आपके बेटे को। आपके बेटे को कुछ नहीं होगा। वो तो उसे तब पता चलेगा जब वो पागल भीड़ देखेगा और उसे दौरा पड़ेगा। अभी तो बड़े तेवर दिखा रही है, वहां उसके तेवर धरे के धरे रह जाएंगे। स्टॉक मार्केट का हाल एकदम खराब है, समझ में नहीं आता है क्या है, आज ऊपर तो कल नीचे। यही है इसकी खासियत, इसीलिए तो कहता हूँ बिल्कुल सही समय नहीं है इन्वेस्टमेंट के लिए। स्टॉक मार्केट की हालत एकदम अपनी इंडियन क्रिकेट टीम की जैसी है, आज जीते हैं तो कल हारे। इसीलिए कहता हूँ अपने बच्चों को अब तो सिर्फ क्रिकेटर बनाओ। देखा कितना पैसा है इसमें। अब ना मेरे पापा से मिला।
पापा ये मेरे फ्रेंड है, ये ऋषि और ये कौशल। हाय ऋषि। हाय कौशल। हम सारे पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करते हैं कि अपनी जगह पर बैठ जाएं। और आज के पेरेंट्स डे की शुरुआत हम बैंड परफॉर्मेंस से करेंगे। मेरे प्यारे पापा, कितने अच्छे हैं मेरे पापा। पापा कितने अच्छे हैं, दिल से है वो भोले भाले, मन के कितने सच्चे हैं। चोट लगी जो मुझे न जाने, दर्द उन्हें क्यों होता है। छलकर जब भी मेरे आंसू, उनका दिल क्यों रोता है। हंसते रहते थे वो कल तक, आज वो थोड़े गुमसुम हैं। आएंगे फिर खुशियों के दिन, साथ हैं हम तो क्या गम है। दिखने में है बड़े मगर दिल से बिल्कुल बच्चे हैं। कितने अच्छे हैं मेरे पापा, पापा कितने अच्छे हैं। जो भी करते हैं पापा, अब मुझे भी वो ही करना है। एक दिन मुझे भी उनके जैसा डॉक्टर बनना है। थैंक यू। शुभम मानव कुमार ने आज हमें इतनी प्यारी और गहरी कविता सुनाई है कि वो सुनकर हमारी आंखें भर आई हैं। जिस बच्चे को अपने पापा के प्रति इतनी मीठी और ऊंची भावना हो, मैं उसके मम्मी पापा को स्टेज पर आने का निमंत्रण देती हूँ।
बेटा क्यों रो रहे हो? पापा आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। मैंने आज भी अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया। मुझे रोज टीचर स्कूल में बहुत डांटती है। अलीशा, अलीशा, क्या हुआ समीर? अलीशा ये क्या है? शिवम का होमवर्क कंप्लीट क्यों नहीं हुआ है? समीर तुम इतना अपसेट क्यों हो रहे हो? कभी कभी ऐसा हो जाता है। कभी कभी हो जाता है। एक मिनट, ये देखो, होमवर्क नॉट कंप्लीट, pays no attention in class। क्या है ये सब? और तुम कहती हो ये सब कभी कभार होता है? ओ समीर प्लीज रिलैक्स। अभी शिवम के होमवर्क के अलावा मेरे पास और भी काम है। Have social obligations also. Social obligations. I know about your social obligations. तुम्हारी किटी पार्टीज, तुम्हारी शॉपिंग, डिस्को में लेट नाइट्स, क्लब्स में जाना, यही है ना तुम्हारी सोशल ऑब्लिगेशंस। ओ समीर प्लीज स्टॉप इट। तुम कहना क्या चाहते हो? शिवम इज नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी अलोन। तुम्हारा भी कोई फर्ज बनता है शिवम की ओर। आफ्टर ऑल योर इज फादर। I know I'm his father, और मेरा इसके लिए पूरा फर्ज बनता है। और मैंने आज तक इसकी स्टडीज पे इसलिए ध्यान नहीं दिया क्योंकि मुझे लगा कि तुम इसका ख्याल रख रही हो। इसके एग्जाम सर पर है और मैं इसे पढ़ाऊंगा? क्या पढ़ाऊंगा इसे मैं? और अलीशा मुझसे ये मत कहना कि पूरे घर की जिम्मेदारियां तुम्हारे सर पर है, इसलिए तुम शिवम को वक्त नहीं दे सकती, क्योंकि ये जिम्मेदारियां किसी ने तुम पर थोपी नहीं है, ये खुद तुमने एक्सेप्ट किया है। इस घर के हर मेंबर की हर जरूरत तुम्हें पूरी करनी होगी। ऑलराइट? आज के बाद मैं शिवम की नोटबुक्स में एक भी रेड मार्क या कोई भी रिमार्क दिखना नहीं चाहता। यू अंडरस्टैंड दैट? अरे अरे शिवम बैठो। ऐसा रोते नहीं है बेटा, नहीं रोते ऐसा। देखो आज के बाद आपका होमवर्क कभी इनकम्प्लीट नहीं होगा। मैं हूं ना, मैं करूंगी आपका होमवर्क। मैं आपकी नोटबुक में लिख देती हूँ कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आपने अपना होमवर्क नहीं किया। फिर आपकी टीचर आपको बिल्कुल नहीं गुस्सा करेगी, ओके? पर मम्मा मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तो फिर आप क्या टीचर को झूठ झूठ लिखेंगी? अरे झूठ नहीं बेटा, बस आप जल्दी से रेडी हो जाओ, स्कूल के लिए देरी हो रही है, ओके? ही लो भैया, अब नोटबुक में होमवर्क की जगह झूठ लिखा जाएगा। पहले बड़ी भौजी यहाँ थी तो बच्चों की लिखाई पढ़ाई काम काज सब कर लेती थी। अब तो भगवान ही मालिक है। चुप रहो रंगीला। चुप रहे? अगर हम चुप नहीं रहेंगे तो आप क्या करेंगे? नौकरी से निकाल देंगी? निकाल दीजिए हमें। बहुरानी रहने दो, ये तो पगला गया है। इसका दिमाग ठिकाने पे नहीं है, कुछ भी बोलता रहता है। हाँ हम इसके बदले हाथ जोड़ के माफी मांग रहे हैं, सॉरी बोल रहे हैं। अरे बोल पगला गया। बोल रहा है चमेली, लेकिन तुम उसकी तरफदारी क्यों कर रही हो? वैसे भी वो तुम्हें छोड़कर दूसरी शादी करने वाला है, फिर ऐसे आदमी की वकालत करके क्या फायदा? मेरी बात मानो चमेली, इससे पहले कि वो तुम्हें छोड़ दे तुम उसे छोड़ दो। फुल टाइम जब भी मैं तुम्हें देखती हूँ तुम उसके पीछे रोती रहती हो। ऐसा क्या है रंगीला में? तुम्हें रंगीला जैसे एक नहीं 1000 मिल जाएंगे, ओके? कम ऑन, लेट्स गेट रेडी फॉर स्कूल। क्लीन अप। हजारों लाखों में एक है हमारा रंगीला, और हमें तो हमारा रंगीला ही चाहिए। हम उससे बहुत प्यार करते हैं, पर प्यार का मतलब तुम का जानो अलीसा बहुरानी। तुम तो फिरंगी हो, फिरंगी। अरे माँ, वो महलों वाली तो विद फैमिली कब से गई है और अब तक नहीं आई। आई एम श्योर मानव भैया ने अपने पागलपन का प्रोग्राम खूब जोरों शोरों से शुरू कर दिया होगा। और देखना वहाँ खूब तालियां भी बजी होंगी, बड़ा मजा आएगा।
ठीक कह रही है तू। घर पे तो बात बात पे हम पे रोब झाड़ती है। अब मैं देखूंगी इतने सारे लोगों की जुबान पे ताला कैसे लगाती है। पागल को तो लोग पागल ही कहेंगे ना, मजाक उड़ाएंगे। और मानव का क्या हाल होगा ये महलों वाली कभी भूलेगी नहीं जिंदगी भर। हाँ, न जाने इन लोगों के मन में कितना जहर भरा है, कभी भी कुछ अच्छा सोच ही नहीं सकते। ज्योति चाची। हाँ बेटा, ये देखिए। दादी आप भी देखिए। ज्योति चाची, दादी आपको पता है ये हमारे टीचर ने स्टेज पर मम्मा और पापा के हाथों से ये प्राइज दिलवाया। आपको पता है जब मम्मा और पापा ये मुझे ट्रॉफी दे रहे थे ना, तो सब लोग जोर जोर से तालियां बजा रहे थे। परी भाभी, किसी ने सही कहा है कि कोई कितना भी बुरा चाहे, अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। कहते हैं ना, सांच को कभी आंच नहीं आती। चलिए, बहुत थक गए होंगे। ये रेत सर के जा रही है, इसके पास जैसे वक्त ही नहीं बचा है, वैसे ही हमारे पास भी वक्त नहीं है हमारी शादीशुदा जिंदगी को बचाने के लिए। अब हम क्या करें, कैसे करें? हे बजरंगबली, हमें माफ कर देना। आपके इस वक्त की वजह से किसी का दिल दुख रहा है। हम किसी का दिल दुखाना नहीं चाहते, पर क्या करें, भटके को रास्ते पे लाने के लिए हमें ये सब करना पड़ रहा है। अब चमेली रानी, इस तीर को तुम झेल नहीं पाओगी। हेलो, हाँ माँ, रंगीला बोल रहे हैं हैं? हाँ 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 हाँ, हम बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ हाँ। अरे माँ, अब सोचना क्या, एक बार सोच चुके ना, बस ठीक है, अब नहीं सोचना, बस अब तो जो होना है हो कर रहेगा। हाँ, कागज दे दिया हमने, अब बोल दिया है कि इन पे साइन कर दो। नहीं नहीं, मानी नहीं है अभी तक, लेकिन मान जाएगी, आप चिंता मत करो, मान जाएगी। और माँ, वो हमने बड़े वकील साहब से बात करी थी, हाँ, उन्होंने सब कुछ समझा दिया हमें। हो जाएगा, सब हो जाएगा। हाँ, अच्छा, 20 तारीख का मुहूर्त निकला। तुम कैसे करोगी इतनी सारी तैयारी? हम आ जाएंगे ना। हाँ, मालकिन से हम कह देंगे, हमें छुट्टी दे देंगी। हाँ, हम आ जाएंगे माँ। हाँ हाँ बिल्कुल, आप चिंता मत करो बिल्कुल भी। हाँ हाँ, बस बस जल्दी पहुँच जाएंगे हम। हाँ ठीक है माँ, प्रणाम। की आएगी बारात,
हमेशा बहुरानी के पास जाते, पर वो क्या समझेंगे दिल की बातों को। उनके लिए तो इस मोहब्बत प्यार की बातें सब बेकार की बातें हैं ना, तो फिर हम किसके पास जाएं? हाँ, सेठानी जी के पास जाते, लेकिन सेठानी जी तो हमें अपने पास भी नहीं आने देंगी, हमें दूर से ही डांट के भगा देंगी। हम क्या करें? नहीं, हम उन्हीं के पास जाते हैं, हम बड़ी हैं, उनका दिल भी बड़ा है, हमको माफ कर देंगी। कहा है ना कि इतने सालों तक उनकी सेवा की है, तो इतना तो हक बनता है ना हमारा। हाँ, हमने डिसाइड कर लिया, हम उन्हीं के पास जाएंगे। बस माँ, मुझे कुछ पैसे चाहिए। हाँ? वो मैं सोच रही थी, दिन भर घर पे बैठे बैठे मैं बहुत बोर हो जाती हूँ। कुछ अच्छे किताब और फैशन मैगजीन खरीद ले आऊँ, उसे पढ़कर मैं अपना मन बहला लिया करूँगी और पुरानी सारी बातों को भूल जाऊँगी। ये तो बहुत अच्छा है डॉली, पुरानी बातों को तो भूल ही जाना चाहिए। तू जा मैगजीन खरीद के ला, अभी और इसी वक्त। है कितने पैसे चाहिए? ज्यादा नहीं माँ, यही कुछ 500,000 रुपए। 500,000? बेटा, इतने पैसे तो मेरे पास नहीं है। तुझे तो पता है ये महलों वाली ने हम सबके हाथ बांध दिए हैं। मानव की सैलरी भी वो उसके कब्जे में है। और तू चिंता मत कर, तेरी मैगजीन के लिए ना मैं उससे कैसे भी पैसे निकलवा लूंगी, ठीक है? चिंता मत कर। हाँ, ओ महलों वाली, मुझे ना 1,000 रुपए की जरूरत है। अब जब तुमने इस घर की जिम्मेदारी ले ही ली है, तो तुम्हारा फर्ज बनता है कि इस घर के हर सदस्य की जिम्मेदारी तुम पूरी करो। हाँ माँ, जरूरतें तो सभी की पूरी होनी चाहिए, लेकिन ये पैसे क्यों चाहिए? क्या है ना, मुझे अपने हिसाब की किताब में लिखना होता है। वो क्या है ना, डॉली को कुछ फैशन मैगजीन्स खरीदनी है। बेचारी उदास रहती है हमेशा। मैंने सोचा कि पढ़ेगी तो दिल बहल जाएगा, दिल लग जाएगा ना इसका। आप बिल्कुल ठीक कहती है माँ। बेचारी डॉली कितना बोर हो जाती होगी ना। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मैगजीन पढ़ोगी तो नॉलेज भी मिलेगी। लेकिन 1,000 रुपए खर्च करने की क्या जरूरत है? हमारे घर के करीब एक बहुत अच्छी लाइब्रेरी है, क्यों ना तुम उसकी मेंबरशिप ज्वाइन कर लो। अब 1,000 में एक मैगजीन आएगी, जबकि लाइब्रेरी में तुम रोज नई नई मैगजीन्स पढ़ सकती हो। लाइब्रेरी और मैं नेवर। परी भाभी, आपको पता है बाहर कितनी तेज धूप होती है? इतनी तेज धूप और गर्मी में मैं लाइब्रेरी आना जाना नहीं कर सकती। और वैसे भी आप सीधे सीधे क्यों नहीं कहती कि आप मुझे पैसा देना नहीं चाहती? लाइब्रेरी तो सिर्फ एक बहाना है। ठीक है, आप मुझे पैसे मत दीजिए, लेकिन अपना ज्ञान अपने पास ही रखिए। देखो डॉली, कब किसको किस चीज की जरूरत है मैं अच्छे से जानती हूँ। फिजूल के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, और मैंने जो कुछ भी कहा है इस घर के हालात को देखते हुए कहा है। मुझे पैसे देने से कोई एतराज नहीं है। तुम चलो मेरे साथ, अभी मैं तुम्हें मेंबरशिप के लिए पैसे देती हूँ, लेकिन मैं 1,000 मैगजीन के लिए पैसे नहीं खर्च कर सकती। थैंक्स। माँ, कह दीजिए अपने बहू से कि मुझे इनके पैसे नहीं चाहिए, पर अपने ज्ञान का भंडार अपने पास ही रखिए। प्रवचन सुनने की आदत नहीं है मुझे। तुम्हारी मर्जी। अरे डॉली मेरी अब ये घर की चाबियां कहाँ चली गई? अभी अभी तो मेरे हाथ में थी।
ये घर की जिम्मेदारी भी ना एक मुसीबत है। सबको काम बताते बताते मेरी तो पर्सनल लाइफ खत्म हो गई है। ओह गॉड, ये चाबियां गई कहाँ? क्या करूं मैं? कहने को मैं 10 नौकर है, लेकिन एक भी ढंग का नहीं है। सबके सब नालायक, निकम्मे और कामचोर है। और वो चमेली, वो तो सबकी लीडर है। हाँ, पॉलिटिक्स करवा लो उससे। जब देखो इधर उधर की बातें करती रहती है। चमेली, कहाँ गई चमेली? कहाँ हुआ? कहाँ बात? हमारा नाम लेके काहे चिल्ला रही हो? क्योंकि तुम्हें सुनाई कम देता है। बातें सुनने के लिए तुम रहती कहाँ हो? हाँ, पूरा दिन इधर उधर घूमती रहती हो। चिल्लाओ नहीं तो और क्या करूं? हाँ, आरती उतारी तुम्हारी, पूजा करूं तुम्हारी? चमेली, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि काम पर ध्यान दो, लेकिन तुम्हें इधर उधर भटकने से फुर्सत ही कहाँ मिलती? अब बताओ वो चाबियां कहाँ है जो मम्मी जी ने मुझे दी थी? ए बजरंगबली, 2 दिन में चाबियां गुम। अगर ऐसा ही चलता रहा तो पता नहीं क्या होगा इस घर का। अरे हमको क्या मालूम? तुमको दी थी, तुम जानो। तुम्हारी कहीं रख के भूल गई होगी। अब सारा दिन चाबियां लेके यहाँ हुआ सारे घर में घूमा करती हो। हमको क्या लग रहा है कि जब तुम फोन पे अपने फ्रेंड्स के साथ बिजी थी ना, तो वहीं कहीं रख दी होगी। याद नहीं आ रहा होगा तुमको। फोन के पास देखो, वहीं रखी होंगी। सब जगह ढूंढ चुकी हूँ मैं चमेली, सारा घर छान मारा, लेकिन चाबियां मिल रही नहीं। और ये तुम मेरी फ्रेंड की बात क्यों सुना रही हो मुझे? हाँ, ताने मारने की कोशिश मत करो चमेली। काम पर तो ध्यान देती नहीं हो तुम, और बातें सुनाने चली। तुम सबके सब ना इस घर में एकदम कामचोर। महीना खत्म नहीं हो कि आ जाते हो मुंह लटकाकर, मेम साहब पगार चाहिए। पगार चाहिए तो काम तो ढंग से करो। पैसे किस लिए लेते हो तुम? हाँ, काम करने के लिए, बातें सुनाने के लिए? आई एम टेलिंग यू फॉर द लास्ट टाइम चमेली, तुम अपने काम पर ध्यान दो। समझ तो हम गए हैं अलीसा बहुरानी, तुमसे जिम्मेदारियां संभल नहीं रही हैं और उसका गुस्सा तुम हम पर निकाल रही हो। अरे पूरी जिंदगी में हमारी सेठानी जी हम पे एक बार भी नहीं चिल्लाई, और तुम हो कि 2 ही दिन में। अलीशा, क्या हुआ? इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? परेशान लग रही हो, क्या बात है? वो कहा है ना सेठानी जी कि आपने जो उन्हें चाबियां दी थी ना, वो मिल नहीं रही हैं। कहीं खो दिए इन्होंने। अब उसी गुस्सा हमारे ऊपर चिल्ला के उतार रही हैं। कोई बात नहीं, कहाँ जाएगी? यहाँ कहीं घर में ही होगी। चलो ढूंढते। सामने पड़ी है। सरक कर गिर गई होगी इसके बीच। लो, छोटी छोटी बातों पर इतना परेशान नहीं होते। कितनी स्ट्रेस लग रही हो? कहीं ये चाबियां तुम्हें बहुत ज्यादा परेशान तो नहीं कर रही? मेरे हाथों में घर की चाबियां क्या आ गई? मेरा तो सारा सुख चैन ही छिन गया। ये चाबियां तो जैसी मेरी दुश्मन हो गई है। लगता है इसका भी कुछ करना ही पड़ेगा। अरे सेठानी जी, आप ये क्या कर रही हैं? तो हम भागे भागे चले आते। वो हम क्या सोच रहे थे कि बहुत दिन हो गए ना, हमने आपके सर पे तेल की मालिश नहीं की है जैसे हम पहले किया करते थे। अब क्या है कि आप तो अपनी सेवा करने का मौका ही नहीं देती, तो हम सोचे थे आज हम आपके सर पे तेल की मालिश कर देते हैं। ये आप आराम से ये बैठ जाइए, हम तेल लगा ले रहे हैं। नहीं, रहने दो चमेली, अब मैं इस तरह मालिश नहीं कराती तेल का। मैं ब्यूटिशियन को बुलाती हूँ, पार्लर्स जो प्रोफेशनल होते हैं, वो अपना मसाज मशीन लेकर आती है और मसाज करती है। उसके बाद बहुत अच्छी नींद आती है। आई फील सो गुड। हाँ, आप तो गुड फील कर लेती हैं, पर हमारा तो सब बैड ही है। आपको तो नींद आ जाती है, पर हमारी नींद का क्या?
जो हमेशा के लिए उड़ने वाली है। अब तो हम क्या करें? सेठानी जी को कैसे मनाएं? ये तो मानने वाली नहीं। अब तो एक ही रास्ता है चमेली, अपनी गलती की माफी मांग लो। सेठानी जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई गई, हमको माफ कर दीजिए। अरे आपने हमारे लिए कहा कुछ नहीं किया और हम आप ही को छोड़ के चले गए। अब हम बहुत पछता रहे, दिल रो रहा है हमारा। और हमारी अकल पे तो पत्थर पड़ गए थे जब आपको छोड़ के चले गए। शायद उसी बात की सजा भगवान हमें दे रहा है। रोना बंद करो, रोना बंद करो। साफ साफ बताओ बात क्या है, कौन सी सजा की बात कर रही हो? अब आपसे क्या छुपाना, हमारी जिंदगी बर्बाद होने वाली है। हमारा रंगीला हमारे लिए सौतन ला रहा है। वो दूसरी शादी। रंगीला दूसरी शादी? हाँ, हम ये सोच रहे थे अब ये बात हम किससे बताएं? कौन है जो हमारी डूबती नैया को किनारे लगाएगा? फिर हमें लगा सेठानी जी आपकी कोई बात रंगीला टालता नहीं है। आप अगर उससे कहेंगी तो जरूर मानेगा। बस आप ही है जो कुछ कर सकती है। बस रोना बंद करो, रोना बंद करो पहले। ठीक है, मैं रंगीला से बात करती हूँ। ठीक है। अच्छा अरे आ गया टीपी। टीपी कैसी शक्ल हो रही है? धूप में घूमते घूमते बिल्कुल थक गया तू। सारी रौनक चली गई तेरे चेहरे से। जा बेटा तू फ्रेश हो जा, मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ। ये ले, जा बेटा जा रूम में फ्रेश हो जा। जल्दी आना फ्रेश होके, खाना खा। फटाफट पियो ना। बाद में पीऊंगा ना। मानव आजा बेटा, आ खाना खा ले। बेटा आप पापा को ऊपर कमरे में लेके जाओ, लूडो खेलो। मम्मा थोड़ा सा काम खत्म करके आती है। ओके मम्मा, जाओ। चलिए पापा। थक गया माँ। माँ इतना घूमा, इतनी ठोकरें खाई माँ, पैर दुख गए, पूरी बॉडी दुख गई माँ। माँ पता है क्या, एक नौकरी होती है ना, मतलब एक वैकेंसी निकली उसके लिए पता है 100-200 जने खड़े होते हैं लाइन में। अच्छा मतलब लाइन इतनी लंबी माँ कि जहां तक देखो ना लोग ही लोग, धूप में। मैं खड़ा था माँ धूप में, इतनी गर्मी थी माँ। पर जब तक मेरा नंबर आता ना किसी और का नंबर लग गया। पता है माँ, मतलब किसी और के चाचा मामा कोई बड़े आदमी होंगे, उन्होंने फोन करके बोल दिया हमारे बेटे को नौकरी देना, मिल गई उसको। मतलब हमारा नंबर लगा ही नहीं। कितनी जगह गया माँ, इतनी जगह गया, पर नौकरी एक भी नहीं। नौकरी मिलेगी कैसे भैया, जब आप किसी कंपनी में जाओगे ही नहीं। धूप में नौकरी के लिए संघर्ष करने वालों और गार्डन में पेड़ के नीचे सोने वालों के चेहरों पे फर्क साफ नजर आता है। भाभी आप क्या बात कर रहे हो भाभी? मैं तो कितना भटका आज भाभी, पता है? मैं नारीमन पॉइंट गया, मैं बैंड्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स गया, मैं लोखंड वाला गया, सब जगह मैंने ट्राई किया, कहीं नौकरी नहीं मिली मुझे। पर भाभी इसमें किसी की गलती नहीं है। डोंट माइंड, वो क्या है ना, अपना बैड लक ही कुछ खराब चल रहा है आजकल। भैया बैड लक और गुड लक का सहारा सिर्फ कमजोर लोग लेते हैं। आप सच में नौकरी करना चाहते हैं ना? हाँ भाभी कैसी बात कर रहे हो भाभी, मतलब सुबह से भटक रहा हूँ नौकरी के लिए ना। मुझे आज नौकरी मिल गई ना भाभी, सुबह सुबह से मैं नहा धो के निकल जाऊंगा नौकरी करने। पाई कौन ना, है ना माँ? तो ठीक है, कल सुबह से आप काम पे जाने के लिए तैयार हो जाइए।
क्योंकि मेरे पास है एक नौकरी। अरे नौकरी मिल गई भाभी के साथ। मतलब भाभी एकदम कैबिन वैबिन मस्त मेरा। क्या करना होगा भाभी मुझे बताओ। मेरे ऑफिस में ऑफिस बॉय की जगह खाली है। ऑफिस बॉय मतलब प्यून, चपरासी। ए माँ, ये डीपी चपरासी की नौकरी करेगा क्या? चपरासी बनेगा डीपी? नहीं मैं, माँ बोलो ना। अरे डीपी और चपरासी, कोई जरूरत नहीं काम करने की, आराम से घर में बैठो। हम गरीब ही सही, हमारी भी कोई इज्जत है। माँ, इज्जत उनकी होती है जो मेहनत करते हैं, और वैसे भी मेहनत नहीं करेंगे तो इज्जत कहाँ से मिलेगी? खैर, ये तो अपना अपना नजरिया है, इसमें मैं क्या कह सकती हूँ। भैया, अगर आपको इज्जत वाली अपनी मनपसंद की नौकरी ढूंढनी है तो ढूंढ लीजिए, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन सिर्फ 24 घंटों में। आपके पास सिर्फ 24 घंटे हैं नौकरी ढूंढने के लिए। अगर 24 घंटे में आपको नौकरी नहीं मिलती है तो क्या कहा था आपने, चपरासी की नौकरी, वही करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको इस घर का इस महीने का खर्चा तो देना ही पड़ेगा। हेलो परी भाभी। सौरभ भैया, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एक बात कहनी थी आपसे, लेकिन हिम्मत ही नहीं हो रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं आपसे कैसे कहूँ। भैया, ये मानव के बारे में तो कोई चिंता वाली बात तो नहीं है ना? हाँ, बात मानव के बारे में है, और बात कुछ ऐसी है कि आपके पूरे परिवार पर असर पड़ेगा। एक्चुअली हॉस्पिटल में आज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग थी, और बोर्ड ने ये डिसाइड किया है कि मानव को उसकी ड्यूटीज से रिलीज किया जाए। इस डिसीजन का मतलब है कि मानव अब इस हॉस्पिटल का एम्प्लॉय नहीं है, और क्योंकि मानव एम्प्लॉय नहीं है, उसे अब हॉस्पिटल किसी भी तरह की सैलरी नहीं देगा। आई एम सॉरी भाभी, मेरे सामने सब कुछ हो रहा था, लेकिन मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया। आई एम रियली सॉरी। कोई बात नहीं भैया, इसमें आप क्या कर सकते हैं? आपने पहले ही बहुत कुछ किया हमारे लिए। कोई बात नहीं भैया, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। रखती हूँ। ठीक है। Yes, Mr. Sharma. Anything else I could help you with? Okay, thanks for calling. Good night. घर का खर्चा 7,000 रुपए, मानव की मेडिसिन की फीस 3,000 रुपए, शुभम की स्कूल की फीस 5,000 रुपए, टोटल 15,000। मेरी सैलरी तो 10,000 की है, बचा 5,000। ये 5,000 कहाँ से लाऊंगी?
एक्चुअली हॉस्पिटल में आज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग थी और बोर्ड ने ये डिसाइड किया है कि मानव को उसकी ड्यूटीज से रिलीज किया जाए। इस डिसीजन का मतलब है कि मानव अब इस हॉस्पिटल का एम्प्लॉय नहीं है, उसे अब हॉस्पिटल किसी भी तरह की सैलरी नहीं देगा। मम्मा, शायद से बड़ी मम्मा आ गई है। शिवम और सभी चाचू भी आ गए होंगे। अरे शिवम बेटा कैसे हो? नमस्ते मम्मी जी। समीर भाई आइए ना प्लीज, आइए। शुभम भाई, मैंने आपसे कहा था ना कि मैं आपसे मिलने आपके पापा के घर आऊंगा। हाँ शिवम, तुमने अपना प्रॉमिस पूरा किया। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। हाँ शुभम भाई, मुझे भी आपकी बहुत याद आती है। नमस्ते काम्या जी। अरे कैसी है आप? बहुत दिन बाद। ये जरा जगदीश अंदर रख दो। जी इसकी क्या जरूरत है? ठीक है, आप बैठिए, मैं कुछ नाश्ता पानी लेकर आती हूँ। नमस्ते। हरी, कैसी हो तुम? और डॉक्टर मानव की तबीयत कैसी है? मैं ठीक हूँ मम्मी जी, और मानव की तबीयत में तो बहुत सुधार है। काफी अच्छे हो गए पहले से। शुभम बेटा, पापा को नीचे बुला के लाओ, बोलो कोई उनसे मिलने आया है। ओके मम्मा। नमस्ते मम्मी जी। हाउ आर यू समीर भैया? हाउ आर यू? देखिए मम्मी जी, समीर भैया और शिवम आपसे मिलने आए हैं। पल्लवी ना आप लोगों को बहुत याद करती है, बहुत याद करती है। हमेशा आप लोगों की बातें करती रहती है। अरे पल्लवी, तुमने इन लोगों को चाय नाश्ता के बारे में पूछा? तुम ना हर चीज भूल जाती हो, बातें करने लगती हो और सब कुछ भूल जाती हो तुम। जल्दी नाश्ता लेके आओ। अभी लेके आती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आप कैसे हैं? मैं तो बहुत ठीक हूँ। मैं बहुत बिजी हूँ। आज ना मेरे 4 ऑपरेशन हैं। चलिए ना खेलते। हाँ अंकल चलिए ना। ठीक है, हम जरा खेल के आते हैं। हाँ सभी चाचू आप भी चलिए। हाँ आप भी चलिए। चलो, बहुत मजा आएगा। खेलेंगे। सब कहाँ चले गए? बाहर खेलने गए। परी, मानव की तबीयत पहले से बेहतर है। बेटी, ये सब तुम्हारे विश्वास का नतीजा है। मम्मी जी, मैं जानती हूँ आप क्यों आई हैं। आज सौम्य का बर्थडे है ना? हाँ परी, मैंने अपने आप को बहुत रोकने की कोशिश की पर नहीं रोक पाई यहाँ आने से। आज मेरे दिल में जो भावनाओं का शोर मच रहा है, बस तुम्हारे साथ शेयर करना चाहती थी।
मम्मी जी, मैं जानती हूँ आप क्यों आई है। आज सौम्य का बर्थडे है ना। हाँ परी, मैंने अपने आप को बहुत रोकने की कोशिश की पर नहीं रोक पाई यहाँ आने से। आज मेरे दिल में जो भावनाओं का शोर मच रहा है, बस तुम्हारे साथ शेयर करना चाहती हूँ। परी है ये हमारा। हाँ सौम्य, पहले तो सिर्फ लोगों से सुना था, अब महसूस भी कर रही हूँ। माँ होने का एहसास इतना खूबसूरत होता है, कभी नहीं सोचा था। शुभम मानव और पल्लवी भाभी का बेटा है। मुझ पर तुम्हारा ही हक है, यही सच है। कुछ तुम पर भी अधिकार है मेरा। जो साथ होंगे हम, हो जाएगा पूरा वो सपना जो अब तक है अधूरा। बीती बातों को बिसरा कर, मन से रंजिशों को मिटा कर, खुशियों का शुरू करे अब सिलसिला। प्यार फर्ज में कब बदल गया, दिल को कुछ पता ही ना चला। हाँ, दिल को कुछ पता ही ना चला। क्या मुसीबत है, इसे हम क्या कर रहे हैं? मम्मी को करना पड़ रहा है। कहने को तो इस घर की रानी हमारी पार्टी की है, फिर भी हमें ये सब करना पड़ रहा है। हे भगवान। अरे कोई है, हमको पानी दे दो, हमको मदद चाहिए। अरे कोई तो यहाँ। आटा सामने पानी भी नहीं है हमारे पास। अरे आओ कोई। थैंक यू रंगीला। वो सब ठीक है। तुम हमें देख के इतना खुश क्यों हो रही हो? अरे
खुश होने की बात ही तो है। देखो ना, तुम हमारा कितना ख्याल रखते हो। हमने एक बार आवाज दी और तुम दौड़े दौड़े हमें मदद करने के लिए आ पहुंचे ही हैं। इसी को तो कहते हैं सच्चा प्यार। अरे ये सच्चा बच्चा प्यार व्यार नहीं है, ये तो किसी का हुक्म है। वो बड़ी मालकिन ने हमसे कहा था कि तुमसे जरा ठीक से बात करें, इसीलिए। वरना हम और तुम्हारी मदद मदद करेंगे। अच्छा, तो ये सेठानी जी की कृपा है। वही तो हम कहें, जो रंगीला हमारे आसपास भटकता भी नहीं था, वो आए कि हमारी मदद कैसे कर रहा है। सेठानी जी की वजह से। थैंक यू सेठानी जी, थैंक यू वेरी वेरी मच। जी है, महारानी आखिर महारानी होती है, चाहे महारानी की उम्र कितनी भी हुई जाए, उनका हुक्म कोई टाल नहीं सकता। माय गॉड, हमको तो यही लग रहा है कि अब हमको इस मुसीबत से वही निकाल सकती है। हमारी फंसी हुई नैया अब वही पार लगाएंगी। जय हो काम्या देवी की जय हो। What is the capital of India? आंसर लिखो। लेकिन नहीं 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 नहीं, आंसर हमेशा एक लाइन छोड़ के लिखना है। यार रब करो। Now write. माँ, आप मुझे हमेशा होमवर्क कराती है ना? मेरी टीचर मेरी नोटबुक देखकर बहुत खुश होती है। उन्होंने मुझे कल कहा, शुभम तुम्हें होमवर्क कौन कराता है? तो आपने क्या कहा? मेरी मम्मा मेरे होमवर्क कराती है और मेरे पापा मेरे प्रोजेक्ट रेडी करवाते हैं, है ना पापा? अरे पापा तो सोए गए। दिल्ली, महाराष्ट्र, इंडिया नहीं रॉन्ग। एक्सीलेंट। मम्मा, वो मेरा फ्रेंड है ना रोहन, उसकी मम्मा उसको पढ़ा नहीं सकती क्योंकि वो दिन में जॉब पर जाती है। तो उसकी मम्मा ने कहा, शुभम तुम किसी ट्यूशन टीचर को जानते हो? मम्मा, क्या आप किसी ट्यूशन टीचर को जानती है? नहीं बेटा, मैं तो किसी ट्यूशन टीचर को नहीं जानती। My homework is complete. मैं खेलने को जाऊँ? जाओ। ट्यूशन टीचर? Hello. मिसेस अय्यर, मैं परी बोल रही हूँ, शुभम की मदर। Yeah, Mrs. Pari, how are you? And how is our brilliant student, Dr. Shubham? I'm fine. शुभम भी बहुत अच्छा है, आप सबको बहुत मिस करता है। God bless him. He's every teacher's delight. He's a very nice boy. मिसेस अय्यर, आज मैंने आपको किसी पर्पस के लिए फ़ोन किया है। मुझे थोड़ी सी हेल्प की ज़रूरत थी। Yeah, tell me. मिसेस अय्यर, एक्चुअली आप किसी पेरेंट्स को जानती हैं जिनके बच्चे ट्यूटर्स ढूंढ रहे हो? एज इन मैं ट्यूशन शुरू करना चाहती हूँ। आप अगर किसी पेरेंट्स को जानती हैं तो आप क्या प्लीज़ मेरा नाम रेकमेंड कर देंगी? Yeah, of course I can help you in this matter. Actually, many parents are looking out for good tuition teacher. I can definitely help you, ma'am. Actually, any parents who calls me, definitely I'll call you back. Thank you so much, so kind of you. आप मेरा प्लीज़ नंबर नोट कर लीजिए। Yeah, please give me. 022 58 5867 G238।
मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके बाय। Oh, come on. Of course I remember. Yeah, I'll be there Anushka's party. हाँ, वही डायमंड सेट पहन के आऊँगी। उसे भी बता दूँ कि डायमंड सिर्फ उसके पास ही नहीं है। Remember the last party कैसे वो अपना रूबी सेट शो ऑफ कर रही थी? आज जब वो मेरा डायमंड सेट देखेगी ना, बेहोश हो जाएगी। Yeah, I'll call you back. राकेश, नीचे जाओ, ड्राइवर को बोलो गाड़ी निकाले, जल्दी जल्दी। काम्या चाची, आप कहीं बाहर जा रही हैं? हाँ, श्रॉफ्स के यहाँ जा रही हूँ। उनके यहाँ वास्तु शांति है। वैसे मुझे और अभय दोनों को जाना था, पर अभय की तबीयत ठीक नहीं है, मैं अकेली जा रही हूँ। अच्छा ठीक है, आप जाइए। एक्चुअली आज मुझे भी पार्टी में जाना है, लेकिन खैर वो तो 2-3 घंटे बाद की बात है, तब तक मैं मैनेज कर लूँगी। वैसे मेरे जाने तक तो आप वापस आ ही जाएंगे ना? मैं तो बस 1-2 घंटे में आ जाऊंगी। पर अलीशा, तुम कुछ भूल रही हो ना? आज सुबह वो समीर कह रहा था कि उसके बिजनेस एसोसिएट्स आ रहे हैं लंच पे। गॉड, आई कंप्लीटली फॉरगॉट। अब मैं क्या करूं? अब मैं कैसे मैनेज करूंगी? वो एक्चुअली मैंने अपने फ्रेंड्स को प्रॉमिस कर दिया था कि मैं पार्टी में ज़रूर आऊंगी, और अब अगर मैं नहीं गई तो वो बहुत नाराज़ हो जाएंगे। आई नो, मैं 1 घंटे में आ जाऊंगी, डोंट वरी अबाउट दैट। पर अगर समीर के बिजनेस एसोसिएट्स आए और तुम नहीं रही तो उसे कैसा लगेगा? You might feel let down. I mean, of course, उसके बारे में तो तुम सोचना। मैं आ जाऊंगी 1 घंटे में, that I promise. ठीक है? गॉड, अब मैं क्या करूं? कैसे मैनेज करूंगी मैं? वो तो चली गई, लेकिन अब मैं कैसे जाऊं? बुला ले अपने फ्रेंड्स को। 4 दिन पहले ही समी ने मुझे पार्टी के बारे में बता दिया था। मैं कोई बहाना भी नहीं बना सकती। क्या करूं, क्या करूं? जी मिसेस अय्यर, हाँ 1 मिनट में एड्रेस लिख लेती हूँ, 1 मिनट बस। हाँ जी बोलिए। मिसेस सिंघानिया। मिसेस सिंघानिया, धीरज टावर्स, 104 बैंड्रा वेस्ट। बैंड्रा वेस्ट, जी ओके, थैंक यू सो मच। मैंने उनसे आपके बारे में बात कर ली है, उन्हें आज शाम 5:30 बजे वहाँ जाकर मिल लीजिएगा। आई वॉन्ट टू टेल यू वन मोर थिंग, दैट मिसेस सिंघानिया बहुत ही स्ट्रिक्ट टाइप की है, तो आप वहाँ पर वक्त पे पहुँच जाइए। ओके जी, मैं शाम 5:30 बजे पहुँच जाऊँगी। या, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपका लाख लाख शुक्र है राम जी। अरे छोटू, ओए छोटू, 3 कटिंग चाय ला फटाफट। मेरे ऑफिस में ऑफिस बॉय की जगह खाली है। अगर 24 घंटे में आपको नौकरी नहीं मिलती है तो क्या कहा था आपने? चपरासी की नौकरी, वही करनी पड़ेगी।
डीपी कहाँ खोया हुआ है भाई? चाय ठंडी हो रही है यार। अरे यार डोंट माइंड यार, क्या ठंडी क्या गरम। जब इंसान का फ्यूज उड़ गया हो ना तो कुछ ठंडा गरम नहीं रहता भाई, जिंदगी से करंट ही गायब हो जाता है। और डोंट माइंड, डीपी का तो पूरा मीटर उखाड़ के ले गए लोग। क्या कर, तुम लोग पियो यार, पी यार, पी, डोंट माइंड। एक्सक्यूज मी। यस, मेरा नाम परी है, मैं मिसेस सिंघानिया से मिलने आई हूँ। अपॉइंटमेंट है आपकी? जी 5:30 बजे का। जस्ट अ मिनट। मैम, मिसेस परी इज हियर टू मीट यू। यस मैम, थैंक यू। प्लीज कम। Have a seat. Mrs. Singhania is coming. नमस्ते। मिसेस परी, आपका नाम मुझे मिसेस अय्यर ने रेकमेंड किया है। सो आई थॉट व्हाई नॉट गिव अ ट्राई। फ्रेंकली स्पीकिंग, माय डॉटर जानवी, उसके लिए काफी ट्यूटर्स आए और गए, बट नथिंग रियली वर्कड आउट। नहीं, वैसे जानवी काफी ब्राइट है, बट नॉट फोकस्ड, अ बिट डिस्ट्रैक्टेड। एज यू नो, she's in 3rd standard, but results not up to the mark. I want to give you the responsibility कि उसका ध्यान पढ़ाई में लगे और she get better results. जानवी को पढ़ाना आपके लिए चैलेंज होगा। मुझे ये चैलेंज मंजूर है। काका से बोलिए जानवी को लेकर आए। Janvi, she's your new tuition teacher. Say hello, babes. Hi, Janvi. Janvi, look there. She's your new teacher. Say hello. Hi. Hello. Janvi, now you can go to your room. So, Mrs. Pari, आप कल से शुरू कर सकती हैं। 10,000? Is it okay for you? जी बहुत है।
तो फिर कल से शार्प 5:30 PM। जी थैंक यू। Mrs. Pari, one thing I want to make you clear. 5:30 means 5:30 PM sharp. मुझे देर से आने वाले लोग पसंद नहीं।